आज त्रिपुरा शिवापीठम इस मंदिर के उद्घाटन समारोह के प्रारंभ में हम सब बैठे हुए हैं। सबका स्वागत है। अभी ये जो प्रश्न था कि ये जो श्री यंत्र जो इसकी स्थापना हुई है और हो रही है, इसका संबंध अन्य जो प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित होती हैं, विष्णु शिव आदि, भगवती आदि और सब, अथवा कहीं भी चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कहीं और भी कोई धर्म केंद्र हो, मंदिर मस्जिद हो, कोई ना कोई वहाँ पर चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। तो उन प्रतीकों की क्या महत्ता है, उनमें भी जो विशेष प्रतीक जो हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं, श्री यंत्र, उसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर हम ये विषय पर विचार करने के साथ साथ पहले थोड़ी और बातें करनी आवश्यक समझेंगे। कोई भी मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी आश्रय की, किसी न किसी आधार की, सहारे की जरूरत नहीं हो। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं। केवल एक हो सकते हैं जो ब्रह्मज्ञ महापुरुष महायोगी, जो पूर्ण स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब जो मुक्त है किसी भी बंधन से, किसी भी प्रकार के बंधन से जो मुक्त हैं, उनको किसी आश्रय की जरूरत नहीं है, किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, उनकी भी चर्चा करेंगे। नहीं तो या पशुओं को छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप मस्त हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे भी बढ़ना है। ब्रह्मज्ञ महापुरुषों को छोड़ दीजिए, तो बीच के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो अभी संसार में हो, चाहे अभी वो साधना पथ पर हो, उन्हें किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। कौन से आश्रय हम ढूंढते हैं? बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, माता पिता का आसरा है। समाज में रहते कहते सामाजिक प्राणी है। समाज से बिल्कुल अलग होकर, बिल्कुल अलग थलग होकर जीवन जीना संभव ही नहीं है। मार्गदर्शन आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। मार्गदर्शन किसी से लेना ही पड़ता है। बच्चा खड़ा होना भी सीखता है तो माता पिता की बांह पकड़कर।
पढ़ना लिखना उसको किसी सहारे की जरूरत है। आगे बढ़ता है, मार्गदर्शन, व्यापार में जाना है, सहारे की जरूरत है। लेकिन इससे भी बढ़कर सहारा ही नहीं, हमें मदद की भी जरूरत पड़ती है। सहारा तो हम देते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मदद की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुलाम जैसे हो गए हैं। अब शरीर रोगी हो गया तो डॉक्टर की मदद मतलब उसका आसरा ढूंढते हैं। मार्गदर्शन तो चाहे, लेकिन आसरा, डॉक्टर साहब आप ठीक करो। कोई संकट पड़ गया, कोई चाहते हैं कोई हमारी बांह पकड़े। रोगी शरीर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, खुद अपने पांव पर नहीं जा सकते, इतनी ताकत नहीं है, तो वहां पर किसी की मदद चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए। बहुत दूर जाना हो तो प्लेन चाहिए, तो मदद चाहिए। गुलामी के कारण मार्गदर्शन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, चलो वो भी चलेगा, लेकिन हालत तो ये हो गई है कि हम गुलाम भी हो गए हैं। शरीर के गुलाम, रोगों के गुलाम, भूख प्यास के गुलाम, नहीं रह सकते स्वतंत्र। एक प्रकार से तो ये माना जाता है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, सभ्यता बहुत विकसित हो गई है। आकाश में उड़ सकते हैं, जैसे देखा, कल्पना की आकाश में उड़े तो हवाई जहाज बन गए हैं, लेकिन ये नकल है। हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो पूरा सभ्य, सभी ऐश्वर्य साधन, मोटर गाड़ियां, प्लेन, बड़े बड़े बंगले, जहां पर ना सर्दी कामला नहीं है, ना गर्मी, सब एयर कंडीशनिंग है, कहते बहुत सुखी जीवन, बहुत स्वस्थ जीवन, स्वतंत्र जीवन। लेकिन ऐसा यदि व्यक्ति जो अपने आप को बहुत स्वस्थ, सुखी, संपन्न, स्वतंत्र जैसा मानता है, यदि कहीं जंगल में एकांत में रहना पड़ जाए और वहां पर ना तो कोई बंगला है, ना कोई मोटर गाड़ी है, ना कोई डॉक्टर है, तो हालत क्या होगी? सबसे ज्यादा दुखी, सामान्य व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा दुखी। यहां तक कि कोई डॉक्टर भी जंगल में रोगी हो जाए, जिसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो भी अपना इलाज नहीं कर सकेगा। डॉक्टर होते हुए भी वो भी पराधीन दवाइयों का, इंस्ट्रूमेंट्स का। तो जितनी जितनी सभ्यता, जिसको विकास हम आजकल कह रहे हैं, हम इसका निषेध नहीं करते, करिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके आधार पर यदि हम गुलाम बनते चले जा रहे हैं, आसरा तो लेते हैं, आसरे ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसरे, लेकिन उन आसरों के पीछे पढ़ते पढ़ते यदि हम गुलाम बनते चले जा रहे हैं, तो आसरा खतरनाक है। अभी सोच समझ कर करें। आसरे की जरूरत है, लेकिन वो ऐसा आसरा ना हो जो हमें और ज्यादा गुलाम बनाता चला जाए। तो हम यहाँ पर उस आसरे की चर्चा कर रहे हैं, उस आधार की, उस मार्गदर्शन की बात करेंगे जो हमें उत्तरोत्तर स्वतंत्र बनाता चला जाए। तो वो शास्त्र है शक्ति का, भगवती का, परमेश्वरी का। यदि वो रास्ता मिल जाए, उससे आसरा हमने ग्रहण कैसे कर, मार्गदर्शन लेना कैसे है, वो रास्ता खुल जाए, तो बाहर की सब सुविधाओं में रहते हुए भी हम स्वतंत्र रह सकेंगे। यदि वो आसरा हमारा जो भगवती का है, परमेश्वर का है, यदि उससे विमुख होकर बाहर के आसरों की ओर दौड़ेंगे, तो गुलामी है। हाँ, कैसी गुलामी है? अहंकार के आश्रित।
मैं ये इस प्रकार, और परमात्मा शक्ति से संबंध तोड़ते। अब यहां पर दूसरी बात, इससे आगे चले। आस्तिकों की बात तो हम सीधी सादी मान ही लेते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते ही हैं, उनकी आस्था है, निश्चय है, विश्वास करते ही करते हैं। उनके लिए समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी आसरा है, परमेश्वर का अवलंबन है, वो श्रद्धा में, बुद्धि में आ ही जाता है, लेकिन आसरा ग्रहण कैसे करना है वहां पर भी वो बात रह ही जाती है। भगवान पर विश्वास करते हुए भी हम वो आसरा कैसे प्राप्त करना है वो रास्ता नहीं पकड़ पाते हैं और भटक जाते हैं। भगवान के नाम पर भी बाहर के आसरों के गुलाम बनते चले जाते हैं। अब हम नास्तिकों की बात कर लें, जो कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी वो आसरा मिलता है, वो भी कभी ढूंढते ही। वो कब? अनजाने ही। तो यहाँ पर ये बात करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो आसरा लेने से, उससे मार्गदर्शन लेने से जीवन स्वतंत्र होगा। संसार में रहते हुए भी, सब विषयों का भोग करते हुए भी हम और सुखी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो वो जो आसरा परमेश्वर का है, परमात्मा का है, सब मानते हैं, सब जगह है वो परमेश्वरी शक्ति। ऐसा कोई नहीं है जो मानता है कि वो सब जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। ये चाहे हो सकता हो कि मेरा परमेश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा गॉड, मेरा कृष्ण, मेरा, ऐसा मेरा शब्द उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन जब वो मेरा कहते, मेरा परमात्मा सबसे बड़ा है। मेरा छोड़ के थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा, दो चार तो हो ही नहीं सकते हैं। तो खैर वो भी नहीं, बात नहीं करें ज्यादा। लेकिन इतना तो है, जो सर्वव्यापक परमेश्वर है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, जो सर्वाधार परमेश्वर है, प्रश्न यही है कि उसके साथ मेरा संबंध कैसे होगा, उसके साथ कैसे मैं जुड़ूं, उसकी शक्ति को कैसे मैं ग्रहण करूं, कैसे मैं मार्गदर्शन प्राप्त करूं, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि अनजाने में दौड़ेंगे, रास्ते पर हों तो भी हो सकता है गिर जाएंगे, और यदि नहीं रास्ते पर, फिर तो गिरेंगे। रास्ते पर हो, घर भी पहुंच जाए, यदि अंधेरा ही अंधेरा है तो भी नहीं पता लगेगा घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। तो वो जो परमेश्वर जो हम कहते हैं, जिसका आसरा स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो तो एक सत्य है, वो तो एक असलियत है। कोई उसको माने, कोई ना माने, कोई उसको जाने चाहे ना पहचाने, फिर भी वो तो है ही। और यदि वो है ही है सब जगह, तो उसका आसरा सबको मिलता ही है। किसी को सही तरीके से मिलता है, पकड़ता है आसरा, किसी को अंधेरे में मिलेगा। तो वो हम बात कर रहे हैं, वो आसरा कहाँ है, कहाँ पकड़ते हैं। इसका सीधा सा एक सिद्धांत है। जब हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, तो मेरे अंदर भी तो है, क्यों नहीं है भी? और जो मेरे अंदर है, मेरे लिए तो वही सबसे नजदीक है। ठीक है ना? बिल्कुल। आपके लिए आपके अंदर, आपके लिए आपके अंदर। यदि वो सर्वव्यापक है तो मेरे अंदर वो क्यों नहीं है? अवश्य ही है। और यदि वो हमें वो ऐसा अंदर का जाने का थोड़ा रास्ता मिल जाए, जो नास्तिक भी हैं उनको भी तभी शांति मिलती जब अनजाने अंदर जाते हैं। वो कहते हैं अंदर से कितनी प्रेरणा, इतनी शक्ति, लेकिन पता नहीं कहां से आ रही है। वो भगवती शक्ति से ही मिलती है।
और जो समझ के जाएंगे, विचार से जाएंगे, एक बार संबंध जुड़ गया तो वो सदा के लिए बना रहेगा। तो वो परमेश्वर का रास्ता जो है, अंदर जाने का जो रास्ता है, वहां बिल्कुल विशेष रूप से। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाता है, बेशक वो अंदर ही है, लेकिन हमारी आंख कहाँ देखती है? स्वभाव ही है, जब भी खुलेगी तो बाहर ही देखेगी, और जब बंद होगी तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब भी कान खुलेंगे तो कहाँ देखेंगे? कौन सी आवाज सुनेंगे? बाहर के शब्द सुनेंगे, और बंद कर लो कुछ भी नहीं सुनाई देता। ये जो इंद्रिय छिद्र हैं, श्वास से हमें शक्ति मिलती है। श्वास अंदर भरेंगे तो जीवन है, लेकिन अंदर ठहरता ही नहीं। थोड़ा सा 2 मिनट कुंभ करके देखिएगा, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात होती है, 15-20 सेकंड में बुरे हाल हो जाते हैं, धक्का पड़ता है बाहर को। थोड़ा सा श्वास रोकने की कोशिश करो। इंद्रिय छिद्रों से कहते श्वास अंदर भरेंगे, लेकिन रुकता ही नहीं है, धक्का एकदम बाहर, तो ये छिद्र भी बाहर की ओर ही है। हाँ, ये मुंह है, ऐसे खाते हैं, काफी लगता है ऊर्जा मिलती है, इधर से खाएंगे, लेकिन कब तक खाएंगे? जब तक ये थोड़ी और खाएंगे तो सारा ऐसे सर्कल बनता है, होके सारा बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा रस अंदर जाता है, खाते हैं, हमें तो इतना ही पता लगता है भूख लगती है, हमें इतना ही पता लगता है प्यास लगती है, अंदर लिया, धकेल लिया। जब प्यास लगी, जब भूख लगी, अंदर कोई भर दिया, उसके बाद क्या होता है? अपने हाथ में है? नहीं हाथ में है। नहीं तो बड़ी उम्र भी हो जाए तो घी शक्कर खाते चले जाए, हाँ ताकत मिलेगी। नहीं खा पाते हो, हालत ये हो, दवाइयां भी नहीं कई बार काम करती। हम तो इतना ही जानते हैं, मुंह से ऐसे कर लेंगे, इतना ही कर दूं। खुला हुआ है ना विजय, मुंह खुला हुआ है, हाथ अंदर चलते हैं, कुछ भी डाल दे, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है, कहते जी रक्त वाहिनियां, नाड़ियां वो खो गई, वो हार्ट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गया भाई? क्यों खराबी होगी? बनाए रखते, ठीक बनाओ, है ना? क्यों खराब कर? रास्ता अंदर का खुल जाए तो वो जो परमेश्वर, जिसको हम शक्ति नाम देते हैं, जिसके आधार पर शरीर के सारे अंग भी काम करते हैं, बिल्कुल सही काम करते रहेंगे, शक्ति उत्तरोत्तर मिलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो हम यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं, ज्यादा व्याख्या ना करते हुए, कि हमारे अंदर वो एक शक्ति स्रोत है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा का रहने का स्थान है। लेकिन बाहिर्मुखता के कारण अंदर भी गति नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? हमें बाहर भी कोई आधार चाहिए, बाहर भी कोई ऐसा आसरा चाहिए, क्योंकि हम बाहर ही तो घूम रहे हैं, कि वहां से मार्गदर्शन लेकर अंतर्मुखी होकर अंदर जाने का रास्ता खुल जाए। डॉक्टर का है आसरा बाहर, लेकिन वो तो कहेंगे, वो तो कहते बाहर ही भागो, वो तो और गुलाम हो सकता है। तो कोई ऐसा आसरा चाहिए, कोई ऐसा आधार चाहिए जो हम आंखों से भी देख सकें, जिसकी आवाज कान से भी सुन सकें, और वो आवाज, वो दर्शन, वो ज्योति, वो प्रकाश जो बाहर है, हमें अंदर जाने का रास्ता खोलने में मदद दे सके। हाँ, इसमें बात सिर्फ इतनी ही है। बाहर आधार, जैसे आप समझ रहे हो, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां पर हमने एक प्रतीक बना दिया है, एक चिन्ह स्थापित कर दिया है कि ये मेरे भगवान है। ठीक है भाई, ये मेरे भगवान हैं और ये सर्वव्यापक है। अब जब भी कहते हैं भगवान है, तो भी कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके मन में ये आता है कि ये मेरे भगवान है, तो सर्वव्यापक ही है, सर्वशक्तिमान भी है। वहां पर वो एक आकार में, प्रतिमा में अपने भगवान को देखता है। लेकिन इसके साथ ये धारणा सहज ही हो जाती है कि वो सर्वव्यापक है, सब कुछ है, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक धारणा यदि और कर ले तो बात बन जाएगी, रास्ता अंदर का मिलना शुरू हो जाएगा।
कि ये जो भगवान प्रतिमा आकार आदि हमने सामने स्थापित किए हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, ये इसलिए है कि मैं अपने अंदर बैठे भगवान के साथ संबंध जोड़ सकूं। इतना सा सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, कोई मुश्किल तो नहीं है जी, बहुत आसान है, श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, ये सूत्र जोड़ लें कि ये जो भगवान जो प्रतीक रूप से मैंने स्थापित किए हैं, कोई डॉक्टर की मूर्ति की पूजा नहीं करता है, किसी वैसे बिल्डर की मूर्ति की पूजा नहीं करता। आज सभी अपने भगवान की पूजा करते हैं। ये समझते मंदिर में गुरुद्वारे में ऐसे ऐसे मेरे ऐसे भगवान बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि वो भगवान सर्वव्यापक हैं तो उस मूर्ति में भी क्यों नहीं है? भगवान सर्वव्यापक है तो उस चिन्ह प्रतीक में भी क्यों नहीं है? अवश्य तो है, लेकिन बात इतनी नहीं है। बात इसके साथ ये बहुत जरूरी है कि प्रतीक, ये जो प्रतिमा, ये जो साधना उपासना जो कर रहे हैं बाह्य आसरा लेकर, वो इसलिए है कि मैं अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ सकूं, मुझे अंदर का रास्ता मिलना शुरू में हो जाए। यदि इतनी सी बात हो जाती है तो रास्ता आगे से आगे चलेगा, गाड़ी आगे से आगे चलती चलेगी। तो जब भी हम किसी प्रतीक की पूजा करते हैं, चाहे वो गोलाकार शिवलिंग हो, चाहे वो शंख चक्र गदाधारी कोई ऐसी प्रतिमा हमने निर्मित की है, चाहे वो ग्रंथ जैसे गुरु ग्रंथ साहब वो आकार बनाया है, चाहे हमने कोई क्रॉस बनाया है, चाहे कोई अन्य चिन्ह कहीं भी स्थापित किया है, तो चिन्ह चिन्ह है लेकिन बहुत महत्व के हैं। यदि हम उनमें अपने परमात्मा का दर्शन कर सकें, किस प्रकार कि वो परमात्मा जो मुझे अंदर आंखें बंद करने से नहीं दिखाई देते, अब बाहर तो दिख ही रहे हैं ना। अब इसी मूर्ति को, इसी ध्यान को मैंने अपने मस्तक के अंदर स्थापित करना है। तो प्रतीक आदि की उत्पत्ति इसी वास्ते है। अब कोई यदि ये कहे ये तो प्रतीक ही होता है अभी, हाँ, ये प्रश्न तो कोई मैंने नहीं रखता कि ये प्रतिमा पत्थर की मूर्ति है, ये इसकी मूर्ति है, इसकी मूर्ति है। पत्थर की पूजा कोई कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं। वो परमात्मा जब सब जगह है, सब घटों में है, तो इतनी सी तो बच्चा भी कहेगा वो पत्थर में भी तो है ही है। पत्थर की पूजा नहीं करे, बुत परस्ती कोई नहीं है, लेकिन वो आधार बना लिया है, हमने एक आसरा बना लिया है कि मन को टिकाने का है। बारम्बार भागता है, भटकता है, हमने एक अवलंबन ले लिया है, आधार बना लिया है मन को टिकाने का। और जब मन टिकेगा तभी तो सुरत अंदर जाएगी। बिखरा हुआ मन, जो हमारा मन है, चिंतन की धारा चलती है आंखों के द्वारा बाहर, कानों के द्वारा बाहर, मुंह के द्वारा बाहर, इंद्रिय क्रियाओं के द्वारा बाहर, प्राणवाहिनी नाड़ियों के द्वारा बाहर, इतना हजारों लाखों अनंत शाखाओं में बिखरा बाहर भटका हुआ, इतना भटका खंड खंड हुआ मन, जो इतना सर्वशक्तिमान निराकार अखंड व्यापक, उसकी धारणा कैसे कर सकेगा? जैसे कहते हैं हम तो सीधी निराकार की उपासना करेंगे, क्या रखा है इन मूर्ति पूजाओं में? सीधा भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, लेकिन संभव ही नहीं है। एक क्षण के लिए, क्षण से भी क्षण और आधा, और 1/512 ऐसे सेकंड कह देते हैं। 1/512 ये ऐसी गणना की जाए तो उतने क्षण के लिए भी मनुष्य का मन टिकता नहीं है। ऐसा चंचल है, अभी यहाँ अभी वहां, अभी वहां अभी वहां, इतनी तीव्र गति है इसकी। तो इस प्रकार का जो अशांत जैसा मन है, इस प्रकार का जो चंचल जैसा मन है, परमात्मा में कहाँ एकाग्र हो सके, कैसे उसकी धारणा कर सकेगा, कैसे उसको पकड़ सकेगा? संभव ही नहीं है।
निराकार के लिए, निराकार के ध्यान के लिए मन को निर्विकार होना जरूरी है। जैसे जल में पत्थर डाला जाए तो क्या जल को धारण कर लेगा वो? एक बिंदु भी पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, हजारों करोड़ों वर्ष पड़ा रहे। जल से मिलना कैसे होगा? पत्थर का नहीं हो सकता है, जल का ही होगा। जल से मिलन जल का ही संभव है, पत्थरों का वो ऐसे नहीं है। तो यदि निराकार जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसकी धारणा करनी है तो हमें सर्वव्यापक होना होगा, मन को सर्वव्यापक बनाना होगा। जो सर्वव्यापी मन है वो ही सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो मन इतना खंड खंड जैसा हुआ है, अब इतना बड़ा आकाश है, इसको जो हमारी इतनी सुई जितनी नजर हो मान लीजिए, तो वो आकाश की धारणा क्या करेगी? इसको तो बिंदु दिखाएगा आकाश। तो निराकार जो परमात्मा है, हमारा जो मन इतना मोटा हुआ है, इतना जड़ हुआ है, एक टुकड़ा क्षण जैसे भागता फिरता है, कैसे वो परमात्मा की धारणा कर सकेगा? तो बहिर्मुखी जो मन है, जो इतना चंचल अशांत मन है, वो सर्वव्यापी परमात्मा की सीधी धारणा नहीं कर सकता है। तो जहां हमारा मन है, जहां हमारा मन है, कहाँ मन है? स्थूल पदार्थों में आंख बड़े बढ़िया देखती है, पट ये गिन लेंगे, ये ऐसे सब गिन लेंगे, देख लेंगे ये सब कुछ है। तो हमें बाहर भी कोई ऐसा आधार जैसा, ऐसी प्रतिमा जैसी हम निर्णित करते हैं और धारणा क्या करते हैं? ये भगवान है, भगवान तो सर्वव्यापक हैं, उसमें भी है, धारणा करें, श्रद्धा बुद्धि रखें, उसमें कोई पूजा करें, पत्र पुष्प अर्पण करें, भाव से करें, आरती करें, तो हमारा मन थोड़ा टिकता है, थोड़ा शांति मिलती है, एकाग्रता होती है। लेकिन गलती क्या होगी? गलती जो प्राय हो जाती है, हे प्रभु जी मेरा काम कर दो। नहीं, वो तो मन को एकाग्र करने के लिए है, और वही जो मूर्ति है, वही जो शक्ति उसमें जो जैसे दिखता है, उसको फिर आंख बंद करके अपने शरीर में भी धारण करो और आगे बढ़ो, और अंदर चले, और अंदर चले, और अंदर चले। इस प्रकार से ये जो प्रतीक हैं, ये जो प्रतिमाएं हैं, वो हमारी अंतर्मुखता में परमात्मा से संबंध जोड़ने में ये सब मदद करते हैं। वैसे तो भावना के द्वारा जो मर्जी प्रतीक बना लो, धन्ना वो हुए, कहानी आती है, किसी ने शालिग्राम तो था नहीं पंडित के पास, उसके पास तो एक ही था, उसने बट्टा उठा के दे दिया, यही तेरे भगवान है। लेकिन श्रद्धा के द्वारा उसी बटिका में शालिग्राम भगवान का दर्शन करते करते वो अंतर्मुख हो गए, वो परमात्मा उसको अंदर ही नजर जाना शुरू हो गए। तो इस प्रकार अनेक प्रतीक हैं, कोई शालिग्राम है, शिवलिंग है, इन प्रतीकों की विस्तार से चर्चा ना भी करें, लेकिन एक प्रतीक जो सनातन परंपरा में बिल्कुल सामान्य रूप से प्रसिद्ध ही है कि हम भगवान को अपने आकार के रूप में वो सम्मुख पसंद करते हैं, कि जैसे उसके ऐसे दो हाथ हैं, और वो दिव्य है तो चार हाथ भी करेंगे, दिव्य पूरा है, ये ऐसे आंखें हैं, ऐसे हार है, ऐसे है। तो अपने मानवाकार में हम वो प्रतीक निर्मित करते हैं। तो हमारे अंदर भी भगवान है, तो जो आकार निर्मित किया है वहां भी तो है ही है, लेकिन वो थोड़ा सा मन मर्जी की कल्पनाएं संभव नहीं होती। जैसे विष्णु भगवान के प्रतीक की बात कर लें, शंख चक्र गदा पद्म, है ना। अब यदि हम भगवान के आकार की, सचमुच के आकार की बात करें, तो एक तो वो परम व्यापक निर्विकार अखंड, और वहां से ही वो परमात्मा का ही शक्ति विग्रह आकार धारण करके प्रकट होता है, वो भी नहीं दिखाई देगा आंखों से, उसका अनुभव भी संभव नहीं है, उसका स्पर्श करना संभव नहीं। तो सचमुच का परमात्मा का विग्रह है। कैसे? जैसे ये जो हमारा शरीर है, अब थोड़ा थोड़ा हम ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है 5 तत्वों का बना शरीर है,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर है। तो 5 तत्वों में भी कुछ ऐसा होता है जैसे अणु रूप तत्व और फिर स्थूल रूप तत्व, पंचीकृत अपंचीकृत, ऐसे 5 तत्व जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी है उसको देख सकते हैं, जल है उसको देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अग्नि है उसका भी थोड़ा दर्शन हो सकता है, और फिर वायु आकाश है उसका आंख से तो इंद्रियों से तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ किसी इंद्रिय से वायु का स्पर्श का त्वचा से अनुभव होता ही है। आकाश का तो पता लगता ही है, बिल्कुल शून्य जैसे खाली हो गया है। तो किन्हीं इंद्रियों के द्वारा इनका भी दर्शन है। लेकिन ये जो 5 तत्व जहां से पैदा होते हैं, जो 3 गुणी माई 5 तत्व, वो शक्ति स्पंदन है। अब ये तत्व क्या है? गतियां ही तो हैं, अणुओं की गतियां हैं, स्थूल अणु की गति, फिर वो ऐसा तरल अणु की गति, फिर वो ऊपर उठने वाले अग्नि अणु की तत्व, जो सर्वव्यापक होने वाले वायु अणुओं की गति, फिर सबको आधार देने वाले आकाश जो सूक्ष्म अणु की गति। तो गतियां ही तो हैं ये सारी। हाँ, गतियां पहले बहुत सूक्ष्म है, व्यापक है, फिर स्थूल होते होते तो पृथ्वी अणु। लेकिन इन गतियों के मूल में भी क्या है? कोई ऐसा गति तत्व है जिसकी कोई रोक टोक नहीं है, स्वच्छंद गति। कोई ऐसी गति तत्व जिसको हम शक्ति कहते हैं। अभी पृथ्वी की गति है, अणु की गति है, जल रोक देगा। जल की गति है, वायु उसको रोक देगी। अग्नि की गति है, वायु के द्वारा वो बंधी चली जाएगी। तो ये भी गति है। 5 तत्व क्या है? गतियों के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 तत्व हैं। गतियां हो रही हैं, एक विरुद्ध गति, एक उसके दूसरी विरुद्ध गति, बीच में उनको स्थायिता देने की गति। तो गतियां ही तो हैं। लेकिन ये जो 3 गतियां हैं वो आपस में एक दूसरे में जुड़ी मिली घुली मिली। लेकिन इनके भी मूल में जो स्वच्छंद शक्ति तत्व, स्वतंत्र गति तत्व, जो अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से, उसी का नाम शक्ति तत्व है। उस शक्ति का मालिक परमेश्वर है। और जो परमेश्वर का जो निराकार रूप तो सर्वव्यापक, उसी का जो शक्ति में विग्रह हो गया है, वो ही विष्णु शिव महाशक्तियों के स्वरूप होते हैं। तो जो 5 तत्वों में जो हमारी दृष्टि फंसी हुई है, उन शक्ति तत्वों का भी, साकार का भी दर्शन नहीं कर सकती है। ना ही वो इस प्रकार के आकार हैं। लेकिन कल्पना करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं विष्णु की, शक्ति की, ऐसे हाथ पैर हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। उनके पीछे बहुत कुछ है। जैसे हम दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं। अभी सामने कोई हमारे चित्र हो, समुद्र का चित्र हो, है ना, बड़ा विशाल, बहुत बढ़िया चित्र है, बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं, और बीच में कोई मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। अब वो गोता लगाएंगे तो लगेगा, दिख रही है गति, लेकिन सचमुच वो उसका एक प्रतीक ही तो है। उसके पास जाएंगे, वो समुद्र के चित्र के पास जाएंगे, जहाँ पर लगता है वृक्ष उखड़े जा रहे हैं, हिल रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, लेकिन हमें तो हवा का झोंका भी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार ये जो बाहर प्रतीक बनाए जाते हैं वो प्रतीक ही हैं, लेकिन उनका आसरा लेकर, उनका सहारा लेकर हम वो जो असली, वो जो शक्ति संपन्न विग्रह है, उसके समीप जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? जब अंदर जाएंगे, बात वहीं आ जाएगी। जब उन प्रतीकों को लेकर हम अपनी चेतना को अंदर गति करेंगे, अंदर ले जाएंगे, तो वो कुछ होगा। पहले शरीर के अंदर तूफान, नाद, झंकार, प्रकाश आदि करते 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 समाधि अवस्था, फिर वो भगवती के, परमेश्वर के, विष्णु आदि के दिव्य रूपों के दर्शन भी संभव हैं। और जब दर्शन हो गए फिर वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। तो खैर प्रतीक हैं, विष्णु आदि के प्रतीक हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रतीक हैं ये एक कल्पित आकार हैं,
और जो सचमुच प्रतिमा आदि हैं, उनके स्वरूप हैं, वो निश्चित ही शक्ति रूप हैं। जैसे अभी एक ये स्थूल शरीर है ना, जिसमें 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व प्रधान है, पृथ्वी तत्व में जड़ है, तो बिल्कुल बंधा हुआ शरीर है, इसकी सीमाएं हैं, इसके बिल्कुल एक आधार बने सीमा, इससे आगे पीछे नहीं है। अब यदि अग्नि की कोई मूर्ति बन जाए तो सीमा तो रहती होगी नहीं है? अग्नि का कभी इधर हिलती, कभी इधर मिलती, इधर, और वायु का कोई आकार बन जाए, बांध सकते हैं किसी हम मन मर्जी के आकार में। आकाश का और भी सूक्ष्म और शक्ति के आकार को ऐसा ही है, नहीं समझ सकते, नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन ये जो हम ऐसे पस्तर आदि, जो तांबा लोहा चांदी आदि, ये जो आकार बनाते हैं, हमारे कहने का भाव है वो मन मर्जी के नहीं होते हैं। वो जो दिव्य उनके आकार हैं, वो जो शक्ति संपन्न उनके आकार हैं, उनकी एक छोटी सी छाया 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 जैसे बनाते कि ये है, इसका नक्शा जैसा है। हम ज्यादा दृष्टांत नहीं देंगे। जैसे भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में वो क्या माना जाता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, है ना। पहली बात ये कि जैसे हम ये गदा पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में है, गदा हमसे जुदा है। शंख बजाएंगे तो क्या होगा, शंख हमसे जुदा है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये शंख चक्र गदा आदि 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 उनके शरीर ही है, उनसे जुदा नहीं है, उनके शरीर के अंग, शरीर ही है, उनका दिव्य शरीर ही है। जैसे हम शंख की बात करें, शंख जो प्रतीक जैसे हम बजाते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हवा मारेंगे ना, है तो ऐसे चक्कर है, घूमने हैं, उसमें एक ऐसी गर्जना जैसी आवाज निकलती है, वो प्रतीक रखा हुआ है। वो भगवान विष्णु का स्वरूप ही है। कैसा प्रतीक है, वो क्या है, वेदवाणी है, जिसमें से वेद ज्ञान प्रसारित होता है। अनंत ज्ञान वो प्रतीक रखा हुआ है। वो प्राण वायु प्राण आनंद से उठती हुई तहरें, जो ज्ञान की तरंगे लेती हुई, यदि ये बात समझ में आती है तो हमने क्या करना है। अभी हमने वो ऐसे ही शंख नहीं, वो टीका है, वो प्रतीक हमने बना लिया, उसमें से हम धारणा कर ली है कि उसमें से यदि हवा मारेंगे और उसमें से आवाज पैदा होगी और वो व्यापक हो जाएगी। जब एक साधक उपासना करता है, साधना करता है, तो वो क्या करता है, वो समझता है ये मेरे सामने भगवान विष्णु हैं, और उनको लेकर पूजा अर्चना करते अपने मन को एकाग्र करता है, और फिर वो शंख का निर्माण यदि अपने अंदर ही करना। वहां तो सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया में क्या होता है, वो अनंत वाणी ऐसे प्रकट होती है वेद ज्ञान के रूप में। तो कोई ग्रंथ का नाम नहीं है, किसी श्लोक पोथी का नाम नहीं है, वो तो अनंत ज्ञान धारा है, शक्ति धाराएं हैं, जो वहां से अकाल पुरुष से पुरुषोत्तम से सृष्टि में अपनी चेतना का प्रसार करती है। और साधना क्रम में तो उलटना होगा, हम तो पहले ही बाहर हैं, पहले ही बाहर हुए हैं, तो अंदर जाना होगा। तो बाहर साधना करते 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 जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, तो यहाँ से जो ये शंख का क्षेत्र है ऊपर सारा, ये जो मस्तक है, यहाँ से वो चेतना प्राण वायु ऊपर उठती हुई यहाँ नीचे से उठते सुषुम्ना क्षेत्र का भेदन करके, जब सारी प्राण वायु जो इंद्रिय छिद्रों से जरा भी बाहर गति नहीं करती है, नाक से बाहर गति नहीं करती है, आंख आदि सब बाहर की ओर गति नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर समस्त प्राण वायु यहाँ से नीचे ऊपर कंठ क्षेत्र का भेदन करके हुए जब दर्शन द्वार के पार जाएगी, तो अनंत नाद ओंकार शंख आदि पैदा। तो ये शंख के रूप में निर्मित करना। इसी प्रकार शंख गदा पद्मादि वो ज्यादा व्याख्या करने का समय नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये जो प्रतीक हैं, इनके द्वारा, इनका अवलंबन लेकर, इनका आधार लेकर पहले हमने अपने मन को एकाग्र करना है, और एकाग्र हुए मन से अपने अंदर ही अपने वो विष्णु परमेश्वर शक्ति को जागृत करना है, और शक्ति को जागृत करके हुए
फिर वो सारे आयुध आदि 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 प्रकट होंगे और भगवती परमेश्वर से, परम पुरुष से हमारा मिलन होगा। वो सबसे बड़ा आधार वही है। हाँ, ये तो लंबी चाहे बातें, गहन साधना की बातें हैं, कम से कम इतना तो कर लें कि बाहर पूजा कर रहे हैं, उनका आधार लें, आसरा लें। प्रभु तू मेरे अंदर है, मेरे अंदर अपनी शक्ति संचार कर। तो पूजा करने का तरीका यही है कि उनसे शक्ति मांगे। ये नहीं कि मेरी दुकान का काम चलाओ, अब मैंने भगवान आपने आरती कर दी है, अब ग्राहक आप लेकर आओ। ये भगवान का काम नहीं तो हम किस लिए हैं? फिर तो मूर्ख, बिल्कुल ही गुलाम बन गए। इतना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, दुकान पर भी सही ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, फिर तो बिल्कुल ही गुलाम हो गए। ये तो कोई साधना नहीं है। उल्टे सीधे काम करेंगे फिर तो बिल्कुल बहिर्मुखी होने शुरू हो गए। तो वो आधार हैं अपने अंदर शक्ति जगाने के लिए। रास्ता जो प्रतीक इस प्रकार से हैं। तो हम जो प्रसंग चला रहे हैं श्री यंत्र का, यहां पर हमने जो स्थापना की है श्री यंत्र की, तो यहां पर ये समझ लें श्री का मतलब क्या है और यंत्र का मतलब क्या है। त्वम श्री त्वम ईश्वरी, जैसे वो श्लोक में आता है, शास्त्रों में आता है, तुम ईश्वरी हो। तुम श्री का मतलब ईश्वरी, भगवती, परमेश्वरी, शिवा। शिवा कह ले, चाहे उसको सीता कह ले, राम को लेकर वो सीता है, कृष्ण को लेकर अष्टभुजा दुर्गा है या राधा है, तो ये सब परमेश्वरी शिवा शक्ति। क्योंकि हम यहाँ पर और ये स्पष्ट कर ही रहे हैं कि एक तो परम परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो सर्वव्यापक है, निर्विकार निराकार है, अखंड सच्चिदानंद घन तत्व है। जब वो सृष्टि रूप में अपना पसारा करता है तो शक्ति का ही पसारा है, और वो परमेश्वर और उसकी शक्ति दो अलग नहीं है। हम भी देखते हैं हमारी शक्ति हमसे जुदा नहीं, यदि शक्ति ना हो तो हम निर्वीर हो जाएंगे। तो जो परमेश्वर शिव हैं, महाशिव हैं, जो अकाल पुरुष हैं, उनकी जो शक्ति है जिससे कि सारे विश्व का पसारा होता है, वो शक्ति, शक्ति का पसारा। तो वो शक्ति का नाम यहाँ पर क्या है? श्री। श्री कह लें, लक्ष्मी कह लें, महालक्ष्मी सरस्वती कह लें। जैसे गुरुओं ने कहा है, प्रथम भगवती सिमर के देह शिवा वर मोही है। जो भगवती है, शिवा है, तो यही वो परमेश्वरी है। तो इनका आधार लेकर ये सारा विश्व प्रसरित होता है, सारे विश्व का पसारा होता है। और इसी शक्ति तत्व से परमेश्वर तो सब रूपों में, सब नामों में, तो वो शक्ति देवी उपनिषद में आया है, अहम ब्रह्म स्वरूप है, मैं ब्रह्म स्वरूपणी हूँ। उसी होते हैं ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो सृष्टि के पालक ईश्वर हैं, वो मेरा ही स्वरूप का पसारा है। खंडा प्रथम साज के जिन ए संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरत दा खेल रचाए बनाया। गुरु गोविंद सिंह की वाणी भी इस प्रकार से कहती है कि वो शक्ति तत्व ही जो परमेश्वर से अभिन्न है, जैसे ब्रह्म और ब्रह्म की ज्योति, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। इस प्रकार स्थूल दृष्टि से देखा जाए, सूर्य और उसका तेज, चंद्रमा और उसकी चांदनी, जल और उसकी द्रवता, दोनों आपस में भिन्न नहीं है, बिल्कुल एक ही है। इसी प्रकार परमेश्वर और उसकी शक्ति बिल्कुल आपस में अभेद हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति क्या है? वो शक्ति का ही पसारा है, जिसके आधार में तो परमेश्वर है ही है। तो ये श्री शब्द है, वो परमेश्वरी शिवा की शक्ति है। तो उसी का सब प्रसारा, इस वास्ते वहां पर एक रूप नहीं है। हाँ, वही ब्रह्मा रूप में, वही शिव रूप में, वही विष्णु रूप में। हाँ, शिव का भी महाशिव रूप है, विष्णु का भी महाशिव विष्णु रूप है। ये अलग तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, सूक्ष्म थोड़ा हो जाएगा। इतना ही कह दे हैं
कि जहाँ से सारा विश्व दैवी शक्तियाँ और सारे तीनों गुण और 5 तत्वादि उत्पन्न होते हैं, वो श्री परमेश्वरी भगवती शिवा। सभी उसी के आकार या सभी आकार उसी में से प्रकट होते हैं, तो उसकी यहाँ पर स्थापना हमने की है, हो भी रही है और पूर्णता की ओर बढ़ी रही है। तो श्री भगवती। अब यंत्र की बात आ जाती है। यंत्र किसको कहते हैं? जैसे एक प्रतिमा है ना, प्रतिमा तो हम एक आकार की कल्पना करते हैं कि जैसे मेरा आकार है इसी प्रकार का भगवान का आकार है, लेकिन शास्त्रार्थ सिद्ध उसके अनुसार वो धारणा करनी, थोड़ा मन को एकाग्र करना वहां पर थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम आकार प्रतिमा के साथ साथ एक और शब्द जिसको हम कह रहे हैं यंत्र है, श्री यंत्र। भगवती परमेश्वरी का यंत्र है। अब परमेश्वरी जिससे सारे देवी देवता आदि आदि उसके रूप के ही प्रगटावे हैं। तो अब बात आ गई है किसकी? यंत्र क्या होता है। अब हम सीधी सादी भाषा में करेंगे, बड़ी मोटी मोटी भाषा में। यंत्र का मतलब मशीन होता है कि नहीं, है ना? हिंदी में कह देंगे यंत्र और अपनी बोलचाल की भाषा में कहेंगे इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है। जैसे ये मशीन लगी हुई है, अब इसका क्या काम है? ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, हम बोलेंगे आवाज आएगी, ये आवाज को पकड़ेगा, है ना? और फिर क्या करेगा? ध्वनि तरंगों को मैग्नीफाई करेगा, और मैग्नीफाई करके क्या होगा? बहुत दूर तक आवाज आएगी। ये यंत्र है ना। यदि यंत्र नहीं लगा हो तो आवाज वहां यहाँ चली, वहां जाकर बंद हो गई। और यंत्र यदि लगा हुआ है तो बहुत दूर तक आवाज है। इसी प्रकार कितने यंत्र हैं? पंखा चलता है गर्मियों में, यंत्र ही तो है, मशीन ही तो है। अब हवा चलती प्रतीत नहीं हो रही। अब यहाँ पर कईयों को शायद गर्मी लग रही, हवा नहीं चल रही है। अभी वो पंखा रूपी यंत्र यहाँ पर फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी हवा नहीं लग रही, सामान्य थोड़ी थोड़ी लग रही है, पसीना मानो आ रहा है। अब यदि वो यंत्र लगा दिया जाए, कौन सा यंत्र? जो सामान्य वायु है, सामान्य वायु को पकड़ लेगा और तीव्र वेग से हमारे तक पहुंचा देगा। वो यंत्र हो गया, पंखा यंत्र हो गया, है ना? जैसे हीटर है, वो भी तो यंत्र ही है। थोड़ी सी उसमें क्या करो, वो तारों में ऐसे घूमते 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 हीट एनर्जी दे देता है। इसी प्रकार वो श्री भी भगवती परमेश्वरी का यंत्र ही है। वो क्या करता है? जैसे परमेश्वरी तो सर्वव्यापक शक्ति, सर्वव्यापनी शक्ति सब जगह है, अभी दिखाई नहीं देती, पता नहीं लग रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। तो सर्वव्यापनी जो ऐसी परमेश्वरी शक्ति जिसके अंदर कितने सारे देवी देवता शक्तियों का विग्रह सबका मौजूद है, तो श्री यंत्र वो जो सब ब्रह्मांड व्यापनी देवी शक्तियां हैं और ब्रह्मांड के पार जो स्वयं परमेश्वर तत्व भी है, वो यंत्र वहां पर सबको इकट्ठा कर देगा, केंद्रित कर देगा। और फिर यदि हम श्रद्धा से भाव से उसके सामने बैठेंगे, नतमस्तक होकर अंतर्मुख होकर उसके सामने बैठेंगे, तो श्री यंत्र के माध्यम से वो शक्ति प्रवाह हमारे हृदय में संचारित होना शुरू हो जाएगा। ये श्री यंत्र है। अपनी भावना के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी को कोई रूप प्रिय है, किसी को कोई आकार प्रिय है। कोई विष्णु का भक्त कहता है मुझे तो भी वही भगवान का दर्शन चाहिए, कोई शिव का भक्त चाहता है मुझे तो वो दर्शन चाहिए, मुझे तो ये दर्शन चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसको श्री यंत्र में अपने इष्ट के वो भाव में दर्शन भी होंगे, क्योंकि शक्ति जागृत हो गई और शक्ति की तरंगें मुझ पर पहुंच रही हैं, तो दर्शन भी संभव है। तो श्री यंत्र का मतलब भी ये होता है। अब यंत्र निर्मित किस प्रकार से हुआ? अब जैसे ये माइक्रोफोन है, अब ये पंखा है ना? पंखे के तो फर ऐसे वैसे होते हैं, जैसे वो घूमेगा, पावर के द्वारा घूमेगा तो हवा को पकड़ेगा। और यहाँ पर वो नीचे नीचे सेल लगे हैं,
कि जैसे वो वायु की जो साउंड वेव्स हैं उनको पकड़ेगा, सूक्ष्म है, उनको फिर मैग्नीफाई करेगा। तो यंत्र सबका अलग अलग है, मैकेनिज्म सबका अलग अलग है। ये जो लाउड स्पीकर है ये यंत्र है, इसका अंदर का मशीन जो है, सिस्टम जो धाराएं आदि अलग अलग हैं, पंखे का अलग है। इसी प्रकार श्री यंत्र का भी कुछ विशेष है, श्री यंत्र भी कुछ विशेष है। उसकी जो रचना हुई है वो मनमर्जी की नहीं है, उसमें भी कुछ विशेष शक्ति तत्व, धाराएं, करंट लाइनें बनी हुई हैं, आकार निर्मित हुए हैं। तो उसकी हम थोड़ी सी व्याख्या करें, बाकी आगे दिन रोज का रोज प्रसंग चलता ही रहा करेगा। इतना ही कह देते हैं कि वो एक जैसे डायग्राम है, नक्शा है, और नक्शे को चैतन्य भी किया जा सकता है। बिंदु है, त्रिकोण है, फिर अष्टकोण है, फिर वो 10 कोण है, फिर और 10 कोण है, फिर 14 ट्राइंगल्स हैं, फिर उसके बाद अष्टदल कमल की तरह हैं, फिर 16 दल कमल की तरह हैं, फिर वो चौकोर भूपर आदि हैं। इसका विज्ञान विशेष है, इसकी चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन इतना ही कहें वो 10 आवरण भी हैं, वो सीढ़ियां भी हैं, उनके द्वारा हम धीरे धीरे अपने मन को ऊपर उठाते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे चेतना अंदर जाएगी वैसे 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 वो श्री यंत्र प्रकट होता चला जाएगा। श्री यंत्र के रूप में हम और भी छोटी सी बात कर लें, वो भगवती शिवा का यंत्र है। यंत्र का मतलब होता है जिसके माध्यम से वो भगवती शिवा अपना कार्य करती है। अब ये भी तो यंत्र है, ये मनुष्य शरीर है, ये भी एक यंत्र है, भगवान ने बनाया, खुद भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान की पूरी शक्ति इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। ये भी यंत्र है, अद्भुत यंत्र है, चैतन्य यंत्र है। इसके अंदर स्वयं परमात्मा ही बैठा हुआ है, लेकिन परमात्मा की वो पूर्ण शक्ति इस शरीर रूपी यंत्र में पूरी प्रवाहित नहीं हो पा रही है। क्यों? रुकावट है बहुत बड़ी अहम की, उसके बीच में, परमात्मा के बीच में अहम का पर्दा है। अहम के पर्दे के कारण उसकी शक्ति भाई वो तो भी कृपालु है ही, वो तो सारी सृष्टि का रचयिता, मालिक, पालक तो वो है ही, वो तो शक्ति दे ही रहा है, लेकिन कहते हमने लेनी, हम खुद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसी की शक्ति के आश्रित अहम को जोड़कर हम करेंगे तो अपना ही नुकसान होता है। तो वो श्री यंत्र बनने की क्षमता है इस मानवीय तन में। बाहर तो प्रतीक है, नक्शा बना देगा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और बाहर से ध्यान साधना करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, फिर आखिर हमने क्या करना है, इस शरीर को श्री यंत्र के रूप में बदलना है कि ये शरीर भगवान की शक्ति का यंत्र बन जाए। तो ये साधना है, परम साधना है। तो हमारा ख्याल है अभी समय काफी हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे, उसके बाद ये रोज आगे से आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। तो छोटी सी हम धुन लगा लेंगे, हैं, राम राम की धुन लगा लेते हैं। एक माला फिर लेते हैं राम राम के। वो मस्ती में यहाँ पर राम की धुन लगाएंगे। इससे पहले 2-3 बातें और, 2-3 शब्द हैं। एक तो ओम, ओमकार, जो वैदिक ब्रह्म जिसको कहते हैं, शब्द में कहते हैं। ओम ऐसा शब्द है, ओम इति सर्वम, जिससे सारा विश्व प्रसरित होता है, सारे विश्व का पसारा होता है। इसके बाद ह्रीम एक शब्द है, शक्ति ब्रह्म उसको कहते हैं। ह्रीम, ये साधना में, शक्ति की साधना में ह्रीम को ही ओमकार का नाम दिया जाता है। हा आकाश बीज, रा अग्नि बीज, ई शक्ति बीज और माँ चंद्र बीज, इनके समूह से वो शक्ति तरंगे सब और व्याप्त होती चली जाती हैं और शरीर में भी व्याप्त होती चली जाती हैं।
और अपना सीधा साधा है का राम मंत्र है। वो ह्रीम जो शक्ति बीज है और जो ओंकार जो आधार है, उसका एक सरल सा मस्त सा सीधा साधा तो सबके हृदय में प्रवेश कर जाता है। वो तीसरा रूप है राम। अग्नि बीज है और माँ चंद्र बीज है। अग्नि मतलब शिव और चंद्र मतलब शक्ति, शिव शक्ति। ये श्री यंत्र का ही प्रकट, लेकिन जोड़ने वाली धारा सीधी साधी है, मस्ती आनंद। तो आनंद में भरकर वही शक्ति की साधना, अग्नि की साधना, चंद्र की साधना, शिव शक्ति की साधना। जब इसी में और शक्ति बीज भर देते हैं और भरते ह्रीम बन जाता है, और जब और व्यापक होता सर्वाधार हो जाता तो ओम बन जाता है। अभी हम राम मस्ती में भरकर गाएंगे। देते हुए और गिनती भी करेंगे, क्योंकि हमारे मन दो होते हैं। एक तो राम राम करता है, दूसरा कहता कितना और लगेगा, कितना और बैठना है। उसको हम